जनता में जो आकर्षण है, जो निवेदन लग रहा है यार मेरा लग जाए मेरा लग जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि है। और मैं मानती हूँ कि इतना बड़ा नाम यूं ही नहीं होता जब उनका काम नहीं होता। अब थोड़ा सा अलग ही माहौल दिखने वाला है। हमारी जो भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा जो बच्चे भूल रहे थे, उसे वो याद करके अपने व्यक्तित्व को उसमें निखारने के लिए काम आएंगे। मैं पूजा पाठ थोड़ा कम करती हूँ, मगर मेरी सास बहुत इन्वॉल्व रहती है। मेरी मम्मी जी पापा जी के बहुत फेवरेट है, वो भी रायगढ़ में है। सबसे पहले मैम आपका परिचय जाना। मैं कविता सोनी, मोटिवेशन स्पीकर और इवेंट मैनेजर कोरबा से हूँ, बट अभी 2-2.5 महीने पहले रायपुर शिफ्ट हुई हूँ, जिसमें पहले ही इवेंट में मुझे बागेश्वर धाम के इस इवेंट में काम करने का मौका मिला, जिसमें दीप के जो डेकोरेशंस हुई है वो हमारी चापा, जांजगीर और कोरबा से टीम आकर उन्होंने डिज़ाइन किया है। ये अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस है बागेश्वर सरकार की करना? हाँ, कथा का है, क्योंकि हमने वेडिंग और एक्टिविटी ऑफ इवेंट्स किए हैं। अभी हमने 3 जनवरी को दिव्यांग बच्चों का एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, तो इवेंट्स के फील्ड से ही हूँ। मगर हाँ, कथा और पूजा पाठ का बोले तो फर्स्ट इवेंट है मेरा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है हमारा, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर दिन हमें सीखने का मौका मिलता है, डिपेंड हम पे होता है हम कितना सीखते हैं। तो उसी क्रम में हम भी यहाँ सीख रहे हैं और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद के लिए पूरी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं, जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे रायपुर को अयोध्या नगरी बनाने की तैयारियां हैं। सर, आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ कार्यकर्ता है, मतलब 1000 से 1500 तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। तो आप लोग को भव्य आयोजन देखने का मौका मिलेगा, जिसमें इतने कार्यकर्ता हैं, तो सोचिए दर्शक कितने होने वाले हैं। ये हमारे आयोजक बसंत अग्रवाल भैया की तरफ से आयोजन है, और भैया हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करते हैं। उनका ये तीसरा आयोजक है, और पिछली बार भी भैया के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हुआ था, और इस बार तो पूरे ही आयोजक वो हैं। तो मतलब उनके तरफ से हमें पूरी कोशिश मिल रही, हमें पूरी छूट मिल रही है कि महिला आगे से आगे आके कार्य करे। मतलब महिला कार्य योजना काफ़ी अच्छी बनाई गई है, और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके मुख्यता पे भी रखा गया है, और कोशिश की जा रही है उनके जो घर के समय जो बचते हैं उसको थोड़ा छोड़ के समय निकाल के वो हमारे सनातन धर्म के लिए काम करे, और हमारे भागवत और गीता और उसी क्रम में जो हनुमान कथा होने वाली है उसमें अपना सहयोग दें और कार्य योजना में सहयोग दें। कितने दिन, एक बार आप यहाँ सामने आओ, सामने से लो। कितने दिनों से ये जो तैयारियां हैं, जो रूपरेखा है वो तैयार की? सर, कार्यक्रम की तैयारी तो बोलेंगे पूरे साल भर से चल रही है, मगर हाँ, कार्य योजना की जो बैठक है लगातार 3 महीने से चल रही है। मैं आपको बता दूं, कल रात को भी 2 बजे तक हमारे बसंत भैया ने स्वयं आकर बैठक ली है। तो ये है कि कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके आयोजक पीछे नहीं हो गए, वो भी 1 to 1 सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपनी मीटिंग्स भी ले रहे हैं। और इस योजना में जो आई कार्ड हमें प्रोवाइड किया गया है, उसमें ये भी बोला गया है कि कथा समाप्ति के दिन हर रोज कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। तो मतलब बैठक जो ये होगी, माइनस प्लस, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए। तो ये एक योजना के क्रम में मैंने आयोजक, क्योंकि बहुत सारे इवेंट किए, आयोजक का एक नया दृष्टिकोण देखा है, जिसने मुझे भी काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ की जो तैयारियां एक अलग ही स्तर पे चल रही है। मैम, आपसे थोड़ा पर्सनल बागेश्वर सरकार के बारे में जानना चाहूँगा। बागेश्वर सरकार के बारे में आपने कब से सुना था, कब से उन्हें देखना स्टार्ट? सर, मैं पूजा पाठ थोड़ा कम करती हूँ, मगर मेरी सास बहुत इन्वॉल्व रहती है। मेरी मम्मी जी पापा जी के बहुत फेवरेट है, वो भी रायगढ़ में है, और उनको भी मैंने आज सुबह ही निवेदन किया है कि मम्मी जी आप लोग भी आइए दर्शन के लिए, क्योंकि शुगर पेशेंट है, 3 टाइम इंसुलिन लगाती है, मगर मम्मी जी का भी बहुत क्रेज़ है कि हाँ मुझे आना है। तो घर में काफ़ी माहौल है, और हम लोग तो अभी छोटे हैं इस फील्ड के लिए, मगर हाँ ये है कि बसंत भैया के कार्य निर्देश के बीच में हमें ये सीखने के लिए मिला कि सनातन धर्म में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग हाउसवाइफ और थोड़े से पर्सनल काम में बिजी रह के एक बहाना बना देते हैं कि टाइम नहीं है। तो ये है कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने पर, अब तो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसे कार्यक्रम आयोजन की तैयारी है हमारे मोदी जी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा अलग ही माहौल दिखने वाला है। हमारी जो भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा जो बच्चे भूल रहे थे, उसे वो याद करके अपने व्यक्तित्व को उसमें निखारने के लिए काम आएंगी। आज की युवा पीढ़ी में आपको बदलाव नजर आ रहा है? सनातन के प्रति लोगों का जो झुकाव नजर आ रहा है? सर, बहुत नजर आ रहा है। सनातनी अभी तो भाव विहोर हो रखा है पूरा विश्व। उस भाव विहोर में छत्तीसगढ़, जो भगवान श्री राम जी का ननिहाल कहा जाता है, ननिहाल से बहुत सारी चीजें गई, मगर उसी को उनके उत्सव पे एक ननिहाल में जो माहौल है वो सही में रायपुर में यहाँ भागवत यहाँ धाम में देखने के लिए मिल रहा है, और सही में देखने लायक कार्यक्रम है। और मतलब उसके बाद ये नहीं है कि
कार्यकर्ता जो भी आ रहा है वो इस तरह इन्वॉल्व हो जा रहा है कि मेरा कार्यक्रम है। तो ये सनातन धर्म ही है कि जो तेरा है वो मेरा है, हम सबको मिलके करना है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जब भी बागेश्वर सरकार रायपुर में आते हैं, ये उनका दूसरा चांस है। पहले भी आए थे, पहले भी यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी, आज फिर आ रहे हैं यहाँ पे कल, और पहले से यहाँ पे भव्य और दिव्य तैयारियाँ हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जो बागेश्वर सरकार है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सनातन की ओर। जो युवा पीढ़ी है बागेश्वर सरकार से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, उसका कोई आप रीजन कुछ समझ में आता है आपको? सर युवा एक्चुअली ना मॉडलिंग के लाइंस में जा रही है, मगर सनातनी धर्म की ओर, जबकि बागेश्वर अब आपको खुद पता है वो खुद युवा हैं। युवा का आकर्षण युवा की तरफ जाता है, वृद्ध का आश्रम वृद्ध की तरफ जाता है, इसको तो सभी जानते हैं। बागेश्वर हमारे खुद युवा हैं, तो निश्चित ही रूप से उनके तरफ हमारे युवाओं का आकर्षण होना एक स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। मतलब वो इतने युवा हो के बच्चों को ऐसी कथाएं सुना रही है, मतलब हमारे दर्शक को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और किसी युवा को तो आना था, तो वो आ रहे हैं आगे से आगे। अगर बात की जाए विश्वास की, जैसा कि आपने बताया आप शायद अभी तक धाम पे नहीं गई हैं, कथा में उनकी में नहीं गई हैं, तो क्या आप मानती हैं कि जो पूज्य गुरुदेव पर्चा बनाते हैं, दरबार लगाते हैं, वो आज के समय में कोई इंसान पॉसिबल है, कर सकता है ऐसा, बिना किसी को देखे कहीं से भी उठा के बुला रहे हैं, नाम लेके बुला रहे हैं, उनकी समस्याओं को पर्चे पे लिख रहे हैं, फिर उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं? सर मैं ना बिहार से हूँ, ठीक है, और मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे पर्चे देखे हैं, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही पूजा पाठ के रहे हैं, तो मैं इनको मानती हूँ। और सडनली किसी को बुला के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपके और मेरे बोलने से बुला रहे हैं, हम जब अभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो रोज़ सोचते हैं हमारा नाम लग जाए, हमारा, मतलब ऐसा माहौल आम जनता में ही देखने के लिए मिलती है। आप पब्लिक में कुछ बोलते हैं सेटिंग, पब्लिक में बोलते हैं सेटिंग, मगर आम जनता में जो आकर्षण है, जो निवेदन लग रहा है यार मेरा लग जाए मेरा लग जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि है। और मैं मानती हूँ कि इतना बड़ा नाम यूं ही नहीं होता जब उनका काम नहीं होता। कुछ लोग अभी भी कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि वो अभी भी ऐसा करते हैं कि अपने लोगों को दरबार में बिठा देते हैं, उनको अपने पास बुला लेते हैं, इसीलिए वो सेम सारी चीज़ें बता पाते हैं। आपको क्या लगता है? सर इस कर्म में मैं एक ही बोलूँगी, जब किसी में कोई बात होती तो एक्चुअल में उसी के लिए बातें होती हैं। यानी ये मूर्ख नहीं है जो इतने लोग यहाँ? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद एक एक दर्शन के लिए बहुत भाव विभोर है कि हमें एक अच्छा सा हम कार्यकर्ता हैं, हम आयोजक के साथ कार्य कर रहे हैं, मगर कोई निश्चिंत नहीं है कि आपको मैं स्टेज पे मिलूंगी या मेरे और कार्यकर्ता जिनके पास ये कार्ड है वो मिलेंगे, ऐसा कोई निश्चिंत नहीं है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। यहाँ पे आपको जो इस महादिव्य आयोजन में कितने लोगों की आने की उम्मीद है? सर 10 लाख की रोज की कार्य योजना हमारी तैयार है। जिस तरह पिछले बार कार्य किया गया था, इस बार उससे 7 गुना बढ़कर लोगों के मैनेजमेंट के लिए भोजन की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। फर्स्ट टाइम से 7 गुना ज़्यादा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। इतनी उम्मीद है यहाँ पे लोगों को आने की? सर उम्मीद हमारी नहीं है, उम्मीद हमारी सनातन धर्म की है, जो राम विहोर हो रखा है पूरा विश्व। अब पूरी तैयारी है कि हमें राम के टॉपिक को लेके जो भी चीज़ मिले हमें जाना ही है और उसे ग्रहण करना ही है। दोस्तों ये विचार है यहाँ के, क्योंकि रायपुर को पूरा अयोध्या नगरी की तरह सजाया जा रहा है, जो कि हम अपनी वीडियो में आपको दिखा भी चुके हैं। पीछे 11,11,000 है ना, 11,11,000 यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे शाम के समय में, और वो नज़ारा भी हम आपको अपने माध्यम से दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लगातार हम आपको यहाँ की अपडेट देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री सीताराम।